Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English classes. Today I am once again welcome you in this my second video. And you know that I have uploaded my first video in which I have discussed some crucial point related to the importance of English. Now I will discuss today in this video about standard 12. Thereafter I will discuss about spoken English, and thereafter I will discuss on a topic related to competitive examination. But this video is going to be very fruitful to those students who are preparing for the board examination from Bihar board. Okay, so all those students, please, if you want to get 5 out of 5 marks from subjective sections, please do not ignore this video and watch it carefully. This video is going to give you 5 marks from subjective sections in the match the following, and 2 or 3 marks from objective sections. So my dear students, I am going to make you remember words and their authors with smart tricks. Allow me to speak in Hindi because I will put some tricks which compelled me to speak in Hindi. Okay, so my dear students, finally मैंने क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है, जिसमें इस वीडियो में मैं लेखक और उनके कार्य को जो ट्रिक से याद कराने का कोशिश करूंगा और ये आसानी से याद हो जाएगा। तो हम लोग पहला सेक्शन जो देखेंगे बच्चों, वो देखेंगे प्रोज का। किसका देखेंगे? प्रोज का। प्रोज में टोटल 11 चैप्टर हैं और उन 11 चैप्टर के जो 11 लेखक हैं उनको आसानी से हम लोग देखिए ट्रिक से कैसे याद कर देते। पहले ध्यान से आप लोग देखिएगा, घबराइएगा नहीं कि हमें याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बस आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए, हमको सुन लीजिए, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहला चैप्टर है बच्चों हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा है बच्चों हमारा भारत इज माई होम, जो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तीसरा है अ पिंच ऑफ असनफ, अ पिंच ऑफ असनफ, जो लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। चौथा है आई हैव ए ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया। पांचवा है बच्चों आइडियाज, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रांड रसल। छठा है हमारा द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, जो कि सिगा नोया के द्वारा लिखा गया। सातवां है बच्चों हमारा अ चाइल्ड इज बोर्न, जो कि जर्मन गिरियर के द्वारा लिखा गया। आठवां है हाउ फ्री इज द प्रेस, ये डोरथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया, डोरथी एल सायर्स। नौवां चैप्टर है हमारा द अर्थ, द अर्थ। सबको ट्रिक से याद करवाएंगे बच्चों, आपको ध्यान से पेशेंस रख करके सुनना है सिर्फ। 10वां है इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर्स आई, ट्रेवलर्स आइज,
जो लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा। लास्ट है 11 नंबर का अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल जो कि लिखा गया है एंटन चेकोव के द्वारा। अब ये 11 चैप्टर है जो रेनबो का हिस्सा है, जिससे 5 नंबर मैच द फॉलोइंग में आते हैं। 5 इधर से प्रोज सेक्शन से और 5 पोएट्री सेक्शन से। यह हमारा प्रथम वीडियो है रेनबो का, इसीलिए हमने पहले प्रोज सेक्शन को कवर किया। अब इन सारे को बच्चों ट्रिक से याद करवाना है, ठीक है, और इंजॉय के साथ याद करना है। कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर हिंदी करें तो भारत की सभ्यता और संस्कृति। तो इसका ट्रिक बताते हैं बच्चों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात कौन लोग करता है? नेता लोग या साधु महात्मा? कौन करता है? साधु महात्मा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात कौन लोग करता है? साधु महात्मा। कौन लोग करते हैं? महात्मा। महात्मा से महात्मा गांधी, महात्मा से महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात कौन लोग करते हैं? साधु महात्मा, महात्मा से महात्मा गांधी। दूसरा है बच्चों, भारत इज माई होम। क्या है? भारत इज माई होम। इसका ट्रिक है बच्चों, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो कहा गया कि जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान में हैं वो पाकिस्तान चले जाइए, और जो भी हिंदू पाकिस्तान में रह गए वो कहाँ चले आइए? हिंदुस्तान चले आए। ठीक है बच्चों, जस्ट ये ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक मुसलमान थे जो अड़ गए, वो कहे कि भैया मैं कहीं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? तो उन्होंने कहा क्योंकि भारत मेरा घर है, और भारत मेरा घर का ट्रांसलेशन भारत इज माई होम। और वो कौन मुसलमान था जिन्होंने कहा था भारत मेरा घर है? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम किस मुसलमान ने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब पिंच ऑफ असनफ, अब पिंच ऑफ असनफ को बच्चों कहेंगे एक चुटकी खैनी। अब पिंच ऑफ असनफ, एक चुटकी खैनी। और खैनी कहाँ होता है? आप लोग सब जानते हैं, शहर में कि गांव में? गांव में। तो देखिए इसके ऑप्शन में ही लिखा हुआ रहेगा बच्चों गांव। क्या लिखा हुआ रहेगा? गांव। ठीक है, अब पिंच ऑफ असनफ, एक चुटकी खैनी। खैनी कहाँ होता है? गांव में। गांव से गांवकर, मनोहर माल गांवकर। ठीक है बच्चों, अगला ट्रिक है आई हैव अ ड्रीम। मेरे पास एक सपना है, क्या बनने का? राजा। और राजा कैसे बनेंगे? मारकर लूटकर। कैसे बनेंगे? मारकर लूटकर। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, क्या बनने का? राजा। और राजा कैसे बनेंगे? मारकर। मार से बनेगा मार्टिन, लूटकर, लूट से बनेगा लूथर, और राजा का इंग्लिश किंग। तो आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, क्या बनने का? राजा। राजा कैसे बनेंगे? मारकर लूटकर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। Ideas that have helped mankind, the ideas that have helped mankind। ये चैप्टर किसने लिखा है बच्चों? तो इसको देखते हैं। हेल्प इसमें कॉमन वर्ड है, हेल्प इसमें कॉमन वर्ड है। ठीक है, हेल्प का मतलब होता है सहायता करना। सपोज मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं बच्चों, तो आपको गाड़ी चलाने के लिए कौन सिखा सकता है? जो चलाना जानता होगा, जो अच्छे से चलाना जानता होगा। और जो अच्छे से चलाना जानता है उसको कहते हैं कि ट्रेंड ड्राइवर है, ट्रेंड। और ट्रेंड में बड़ा ट्रेंड। और कोई भी काम बच्चों कोई धीरे धीरे सिखाता है, जिसको कहते हैं रसे रसे सिखाता है। ठीक है, तो देखिए कि आपको हेल्प कौन कर सकता है? जो ट्रेंड होगा, ट्रेंड में बड़ा ट्रेंड, और रसे रसे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो बड़ा ट्रेंड से बर्ट्रांड, रसे से रसल, बर्ट्रांड रसल। द आर्टिस्ट, इसका शानदार ट्रिक है बच्चों। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। और कलाकार लोग रोज रोज कैसा सीखता है? नया कि पुराना? नया। कैसा सीखता है? नया। अब नया में से ओ को हटा दीजिए, नया हो गया नया। सीखा नया, सीखा नया। ठीक है बच्चों, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। और कलाकार लोग रोज रोज कैसे सीखते हैं? नया या पुराना? तो नया, सीखा नया, सीखा नया। अच्छा, अगला है बच्चों अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म। इसका तो और शानदार ट्रिक है बच्चों। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म। अब देखिएगा 4 देश का नाम मैं बताऊंगा, आप बताइएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और जर्मनी से इसको अगर पढ़ना भी है, 1 नंबर तो हमें चाहिए, जर्मनी ही पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा जर्मन गिरियर, जर्मन गिरियर। अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन में खोज लीजिएगा जर्मनी कहाँ है, मैच कर दीजिएगा, या ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो उसका ऑप्शन चुन लीजिएगा। ठीक है बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस का मतलब होता है वो बच्चे जो न्यूज का काम करता है, जो न्यूज छापता है पेपर में। तो जानते हैं आजकल प्रेस, ये ट्रिक है, सीरियसली कोई दिल से नहीं लीजिएगा, कोई कास्ट, कोई धर्म, कोई कुछ भी, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आसानी से याद हो जाए। तो प्रेस का काम होता है न्यूज छापना बच्चे। क्या छापना? न्यूज। लेकिन प्रेस आजकल न्यूज नहीं छापता है, शायरी छापता है। क्या छापता है? शायरी। तो जैसा कि गाना गाने वाले को क्या कहा जाता है? सिंगर। उसी तरह से शायरी छापने, लिखने, कहने वाले को क्या कहा जाएगा? शायर। तो प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो प्रेस आजकल क्या बन गया है? देखिए शायर्स ऑप्शन में मिलेगा, शायर्स, डॉर्थी एल, शायर्स। द अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? पृथ्वी। द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। और पृथ्वी का शानदार ट्रिक है, पृथ्वी पे हम लोग क्या खेलते हैं? बैट बॉल। क्या खेलते हैं? बैट बॉल। तो देखिए बच्चों, बैट से क्या बन गया? बैट, एच ई, बैट्स। ठीक है। द अर्थ, अर्थ पे क्या खेलते हैं? बैट बॉल। बैट से एच ई, बैट्स। ठीक है। इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर आई। इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर आई। एक ट्रेवलर था बच्चों, एक ट्रेवलर था बच्चों जो हमारे बगल में बैठा हुआ था। एक ट्रेवलर था बच्चों जो हमारे बगल में वो बैठा था, और बगल में बैठ के क्या कर रहा था? बक बक कर रहा था। क्या कर रहा था? बक बक कर रहा था। इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर आई, इसका कॉमन वर्ड है बच्चों ट्रेवलर, और एक ट्रेवलर बगल में बैठ के क्या कर रहा था? बक बक कर रहा था। ठीक है। तो बक से देखिए, बक लिखा हुआ है ऑप्शन में, पैलेस, बक। अब मैरिज प्रपोजल। मैरिज मीन्स क्या होता है बच्चों? शादी ब्याह। और आप लोग सभी जानते हैं कि शादी ब्याह जो होता है जात पात धर्म देख करके, चेक करके, कि ऐसे ही होता है, चेक करके होता है। तो मैरिज प्रपोजल, तो मैरिज कैसे होता है? चेक करके होता है। चेक से चेकोव, एंटन चेकोव। अब बच्चों ट्रिक से इस चीज को याद करवा रहे हैं, याद हुआ कि नहीं हुआ आप लोग खुद रियलाइज करिएगा, और एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं सबको क्लीन करके, या ऑप्शन को मिटा देते हैं, आंसर को मिटा देते हैं और क्वेश्चन रहने देते हैं बच्चों। थोड़ा सा बोलिएगा। देखिए पहला हमारा था, देख लेते हैं, पहले क्लीन कर लेते हैं सारे जो इसका आंसर बगल में लिखा हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात कौन लोग करता है? साधु महात्मा, ये नेता साधु महात्मा, महात्मा से महात्मा गांधी। भारत इज माई होम किस मुसलमान ने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। अब पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। खैनी कहाँ होता है? गांव में कि शहर में? गांव में। गांव से गांव कर, मनोहर माल गांवकर। ठीक है। आई हैव ड्रीम, मेरे पास एक सपना है बच्चों। क्या बनने का? राजा बनने का। राजा कैसे बनेंगे? मार कर लूट कर, मार से मार्टिन, लूट से लूथर, और की राजा का इंग्लिश किंग, मार्टिन लूथर किंग। अगला है बच्चों, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। हेल्प कौन कर सकता है बच्चों? हमारी मदद। जो बड़ा ट्रेन रहेगा गाड़ी चलाने में, कौन हेल्प कर सकता है? जो बड़ा ट्रेन रहेगा। वो कैसे हेल्प करेगा? रसे रसे। तो बड़ा ट्रेन से बर्ट्रांड रसेल। अगला है बच्चों, आर्टिस्ट, शानदार ट्रिक। आर्टिस्ट कैसा सीखता है? नया कि पुराना? नया सीखा नया। अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। जर्मनी से जर्मन क्लियर। हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस क्या बन गया था बच्चों? सिंगर या शायर? शायर, डॉर्थी एल, शायर। द अर्थ, अर्थ पे हम लोग क्या खेलते हैं? बैट बॉल या फुटबॉल? बैट बॉल। बैट से एच ई, बैट्स। इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर आई, ट्रेवलर बगल में बैठ के क्या कर रहा था बच्चों? बक बक कर रहा था। बक से पैलेस, बक। मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल। मैरिज कैसे होता है? चेक करके। चेक से चेकोव, एंटन चेकोव। ठीक है। आज का बच्चों यह ट्रिक शानदार रहा, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह याद हो गया होगा। और 12th के जितने भी बच्चे हैं आज से हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको अगर 90+ स्कोरिंग करना है, हर कॉन्सेप्ट में एक ट्रिक दूंगा, वो ग्रामर हो, बुक हो, कोई भी हो, शानदार ट्रिक बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप हमसे जुड़ जाइए। आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।